नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट ऑफ बिहार। सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में आपको किस-किस तरह के फॉरेस्ट हैं उस पर आपको चर्चा करेंगे। किस-किस रीजन में किस तरह का फॉरेस्ट है, कौन-कौन फॉरेस्ट में कौन-कौन से पौधे हैं और उसका क्या-क्या उपयोगिता है, सरकार के द्वारा क्या-क्या सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हम लोगों को किस चीज़ों में अवेयरनेस रखना है, उस चीज़ पर आज हम विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। जो बीपीएससी और बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं में इसकी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। चलिए, बिहार हैज़ ट्रॉपिकल मानसून एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और यह जो है एक्चुअली यह मानसून ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बिहार का है मुख्य रूप से, जिसमें तराई का बेल्ट हिमालय का भी आता है, साउदर्न प्लेटू का भी रीजन आता है। और यहाँ पर आपको 85 टू 90% रेनफॉल जो होता है वह 3 से 4 महीना होते रहते हैं। 3 से 4 महीना जो बरसात का मौसम कहलाता है। यहाँ पर आपको वेजिटेशन मुख्य रूप से कैमूर हिल एंड शिवालिक रेंज और बिहार में बहुत ज़्यादा हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह आपको दो ही क्षेत्र मुख्य रूप से यहाँ पर हैं, जो आपको एक कैमूर हिल रीजन है और दूसरा शिवालिक रेंज ऑफ बिहार है। फॉरेस्ट कवर जो बिहार का है उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो आपको अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2017 का, उसमें फॉरेस्ट जो कवर है बिहार का वह 7,299 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 7.75% है पूरे जोग्राफिकल एरिया का, जो बहुत ही कम है। किसी भी देश और किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्टेट का कम से कम आपको 33% क्षेत्र जो होना चाहिए वह ग्रीनरी से, फॉरेस्ट से, जंगल से भरे हुए होना चाहिए। लेकिन हमारा बिहार के औसतन जो है उससे भी बहुत ही कम है। इसके लिए हमारे माननीय और आदरणीय जो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं वह आपको बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो 7.75 एट प्रेजेंट अभी है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको यह बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही कम है। इसमें आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 332 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 0.035% है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 3,260 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 3.46% है। ओपन फॉरेस्ट जो है आपका 3,799 स्क्वायर किलोमीटर है, 3.94% में आता है। टोटल फॉरेस्ट जो एंड ट्री कवर है बिहार का 9,562 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आपको 10.15% होता है पूरे जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार का। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर पर हम आते हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है मध्य प्रदेश में, भारत में जो कवर है फॉरेस्ट का, उसमें मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, जहाँ पर 77,482 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रों में इसका फैला हुआ है। और यह जो है 10.9% है टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री। टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री जो है यह 10.9% है। However, the lowest forest cover was observed in हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम है, इसको ध्यान रखिएगा। हरियाणा में सबसे कम है 1,602 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 0.2% है। इसलिए यह दोनों जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश
का है, इसलिए इसको भी पूछा जा सकता है। सबसे कम हरियाणा का है, इसको भी पूछा जा सकता है। फॉलोइंग द सेम ट्रेंड द फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार जो है आपका 7306 स्क्वायर किलोमीटर है, अकाउंटिंग फॉर 1% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अगर पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 1% है, जो कम ही माना जाएगा। लेकिन सबसे लोएस्ट जो है हरियाणा में है, 0.2 है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। This percentage is very low in terms of environmental management because as per the national policy 1988, each state of India must cover 33 geographical area under the forest। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका इकोलॉजिकल बैलेंसेज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कम से कम 33.33% इसको होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। बिहार में इस मामले में बहुत कम है, हम लोगों को, हर आदमी को सचेत होना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट बातें बता दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक है, सबसे कम किसका है, उस पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट और ज्योग्राफिकल एरिया है। अररिया का है 2830 है, जो टोटल फॉरेस्ट कवर 156 है और परसेंटेज में 5.51 है, जो 5.51 है। उसी तरह से अरवल में है 638 है, टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 5 है और 0.78 है। उसी तरह से औरंगाबाद है 3305 है, 157 है इसका फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर 4.75 है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बढ़ते जो अधिक वाले हैं उसको ध्यान रख रहे हैं, जिससे आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रख करके हम कैमूर पढ़ाते हैं। 3332 ज्योग्राफिकल एरिया है और फॉरेस्ट कवर जो आप देख रहे हैं, फॉरेस्ट कवर है 1071 है और इसका 32.14% है। यह बहुत ही हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन कैमूर जिला है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक और आपको बता देता हूँ। बांका में 7.95 है और बेगूसराय में 4.33% है, 33% है। उसी तरह से आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं दरभंगा का 5.97% है। तो इस तरह से आपको हम और भी ज़िलों का बतला रहे हैं, जो ज़िलों में अच्छी वन की प्रतिशत है, क्योंकि जहां वन प्रतिशत अधिक है उसको ही मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। जब वेस्ट चंपारण में 20.53% है, आपका वेस्ट चंपारण में 17.29 है और नवादा में 20.53 है। नवादा ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ जो अधिकतम में है। यहाँ पर आप आते हैं मुंगेर में 20.08% है। तो मुंगेर है, आपका नवादा है और वेस्ट चंपारण, ये सब फॉरेस्ट एरिया है। एक और आपको बताते हैं, रोहतास है जो कैमूर के बगल में है और रोहतास में 18.19 है। तो कैमूर को हाईएस्ट माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कैमूर सबसे अधिक आपका फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है। उसके बाद मैं आपको और भी बता दे रहा हूँ, अन्य आपको जो ज़िले हैं उस पर भी चर्चा कर दे रहा हूँ। वैशाली का भी 5.35 है और सुपौल का भी 5.36% है। अगर हम पूरे ग्रैंड टोटल कहते हैं तो पूरा अगर हम वन का जोड़ते हैं तो 94,163 है और इसका प्रतिशत में जोड़ते हैं तो 7.75% है।
तो यह जो सोर्सेज है आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 का है। इसमें द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, जमुई एंड गया टुगेदर अकाउंट फॉर 53%। यह जो मुख्य जो हैं आपको डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कैमूर है, वेस्ट चंपारण है, रोहतास है, जमुई है, गया है, तो यह आपका 5 जो ज़िला है आपको पूरे फॉरेस्ट का 53% आपको रखता है। जो 2019 का है, जो अब हमारा यह क्षेत्र जो है साउदर्न बिहार जो है डेंस फॉरेस्ट के रूप में जाना भी जाता है। फॉरेस्ट कवर इन कैमूर एंड जहानाबाद की बात करते हैं। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है आपका मैंने कई बार बताया है, वो कैमूर है, और लोएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है जहानाबाद में है। मीन्स देयर इज़ नो एनी फॉरेस्ट। तो यह दोनों बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, हाईएस्ट किस में है और लोएस्ट किस में है। तो हाईएस्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कैमूर है, जो वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट में है बिहार के, और जहानाबाद जो है गया से सटे हुए नॉर्दर्न पॉइंट में है। तो वह जो है जहानाबाद में नो फॉरेस्ट आप कह सकते हैं। तो यह ध्यान रखना है, ये दोनों डेटाबेस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। एमॉन्ग द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वेस्ट चंपारण ओन्स द लार्जेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट। आपको जो हम बतला रहे हैं, वेस्ट चंपारण जो है लार्जेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट है, हैविंग क्राउन डेंसिटी एबव द 70%, 70% से अधिक है क्राउन डेंसिटी है। On the other hand, Camur is the leading distinct in the terms of open forest of Bihar, accounting 531.3 square kilometer. It means 14.4 total forest cover जो है ये है आपका कैमूर। तो कैमूर को ध्यान रखिएगा। वैसे डेंस फॉरेस्ट जो है आपका मुख्य रूप से वेस्ट चंपारण है। ये भी डेटाबेस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको आता है आपको टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट में। तो सबसे अधिक 31.4 है, कैमूर है। सेकेंड वन इज़ 20.9 है, जमुई है। एंड थर्ड जो है नवादा है, 20.6% है। तो यह अगर इस तरह जो यह कैमूर, जमुई और नवादा की तरह अन्य हमारे ज़िले हो जाएं, तो हम लोगों का बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह जो डायग्राम के माध्यम से हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन बिहार 2019 में आप देख रहे हैं कि आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट है मात्र हमारे पास 0.4% है। आपको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 3.5 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओपन फॉरेस्ट है 3.9% है, स्क्रब जो है 0.3% है। तो यह देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाता है और पूरे डेटाबेस क्लियर हो जाता है। ट्री कवर जो इन बिहार है, हम लोगों का ट्री कवर इसके बारे में भी हम लोग जान लें, क्योंकि पूछे जाते हैं। आप देखते हैं स्मॉल ट्री पैचेज एंड आइसोलेटेड ट्री आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जहां पर लेस देन 1 हेक्टेयर के कम क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। ट्री कवर ऑफ द स्टेट हैज़ बीन एस्टिमेटेड यूजिंग ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, TOF कहा जाता है। आपको इन्वेंट्री डाटा कलेक्टेड किया गया है और उसमें 6 ईयर का के आधार पर हम कई चीज़ें आपको बतलाने जा रहे हैं। एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, द एस्टिमेटेड ट्री कवर इन द स्टेट is 2263 square kilometer, which is 2.40
प्रतिशत ऑफ जोग्राफिकल एरिया। यह जो है जो आपको स्मॉल पैचेज में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मान लीजिए कि फॉरेस्ट तो हो गया, लगातार जो क्षेत्र हो गया वह फॉरेस्ट हो गया, लेकिन कुछ पैचेज में भी, कुछ हेक्टेयर में भी फॉरेस्ट हैं कहीं कहीं, तो उसको भी हम लोग जो आपको फॉरेस्ट से अलग हैं, जहाँ पर केवल ट्री है, तो वह उस एरिया को कवर करते हैं। तो 2.40 प्रतिशत जो है जोग्राफिकल एरिया है। अब हम आते हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कैटेगरी है और एरिया है। तो ट्री कवर आप देख रहे हैं, एरिया 2263 है, फॉरेस्ट कवर है 7299 है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का अगर हम मतलब निकालते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो 9562 है। इसको ध्यान में रखेंगे, यह दोनों बहुत बढ़िया से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ गोवर्धना रेंज जो है, गोवर्धना रेंज, द ओल्ड बैम्बू प्लांटेशन इन गोवर्धना रेंज इज़ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड हैविंग टाइगर। आपका गोवर्धना रेंज है जो वेस्ट चंपारण के क्षेत्रों में है, जहाँ पर बैम्बू का प्लांटेशन किया है। बड़े सघन बैम्बू मीन्स बांस के आपको जंगल हैं, जहाँ पर आपको बाघ पाए जाते हैं। हम अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ऑन क्लासिफिकेशन जो है इसका 2 टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन में आपको मैं कई बातें की चर्चा कर रहा हूँ। वह जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन एंड द फॉरेस्ट ऑफ बिहार क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स सच एज। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, यह प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वेयर आपको ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर अलाउड सब्जेक्ट टू ए फ्यू माइनर रिस्ट्रिक्शन आर नोन एज प्रोटेक्टेड एरिया। मीन्स कल्टीवेशन और ग्रेजिंग कुछ खास माइनर रिस्ट्रिक्शन के साथ चलते हैं, वह प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ बिहार is 6883 स्क्वायर किलोमीटर, in percentage 89.91% of total forest cover, which is totally based on the forest report, state forest report 2017. Reserved forest, those forests which are permanently earmarked either to the production of the timber and other forest product, in which right of grazing and cultivation is not allowed. यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया में कुछ साधारण तौर पर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसमें ग्रेजिंग और आपको कृषि दोनों को अलाउ किया गया। मीन्स पशु को चरने की भी अलाउ किया गया है कुछ खास लिमिट एरिया में, और आपको कल्टीवेशन भी है। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन जो है नहीं, ग्रेजिंग मीन्स चरने के लिए और खेती करने के लिए अलाउड नहीं है। इसको हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। यह आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि यह जो है आपका 693 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 10.08% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर का है, जो बेस्ड है 2017 डेटाबेस पर। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, दीज फॉरेस्ट आर आउट ऑफ द कैटेगरी ऑफ रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड forest, and there is no restriction on the cutting of trees and grazing of cattle. Unclassed forest area in Bihar is 0, बहुत कम है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.68 स्क्वायर किलोमीटर है। इन परसेंटेज डिसमल 0.1% है, जो 2017 के डेटाबेस पर आधारित है। तो 3 तरह के हैं, एक आपको बता देते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, एक आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसमें
आपको कल्टीवेशन और ग्रेजिंग, जिसको हम पशुओं को चरने और खेती करने के लिए बहुत ही कम आपको अलाउ किया जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट में आपको रिजर्व फॉरेस्ट वैसा वन है जहाँ पर चरने के लिए और खेती करने के लिए पूरी तरह से रिजर्व्ड है। इसमें कोई आदमी अलाउ नहीं किए जाते हैं कि वहाँ पर खेती कर सके और किसी भी पालतू पशु को चरने के लिए छोड़ दिया जाए। अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट है, यह फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर आपको चरने के लिए और पेड़ को कटिंग करने के लिए कोई आपका बंधन नहीं है, तो इसको अनक्लास्ड फॉरेस्ट करते हैं, जो बहुत ही कम है। इसको ध्यान रखिए। तो 3 तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन के आधार पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं और अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। इसको ध्यान दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट वन इज protected forest, second one is the reserved forest and third one is unclassed forest। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर। अब मैं आपको एक मैप पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये बिहार का मैप है और इसमें आपका 2 तरह के फॉरेस्ट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट वन इज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सेकेंड वन इज ड्राई डेसिडुअस, जिसको हम ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। मॉइस्ट फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट फॉरेस्ट का मतलब है कि आर्द्र, जिसको हम पतझड़ वन कहते हैं। डेसिडुअस मीन्स पतझड़, मीन्स साल में एक बार वह जो है आपको पत्ते उसके झड़ जाते हैं, इसलिए पतझड़ वन कहते हैं। और आर्द्र पतझड़ वन कहते हैं। और ड्राई मीन्स आपको सूखा पतझड़ वन कहते हैं। तो 2 है। और किस किस क्षेत्रों में है, फिर हम मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम बांटते हैं आपको 2 भागों में। एक को हम लोग कहते हैं सोमेश्वर एंड दून, सोमेश्वर और दून रेंज फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरे को हम लोग तराई रीजन फॉरेस्ट कहते हैं। तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की फीचर्स है कि यहाँ पर मोर देन 160 सेंटीमीटर वर्षा होगी। देख रहे हैं, यह वर्षा का चित्र है और यहाँ पर वर्षा खूब होती है, मोर देन 160 सेंटीमीटर। और इसके 2 भाग हमने पहले ही बता दिया, सोमेश्वर एंड दून। सोमेश्वर आपका इधर सोमेश्वर है और दून आपका रेंज ऑफ फॉरेस्ट इधर है, ठीक है ना। हरहा बरहा वैली इधर है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि, और दूसरा जो है तराई क्षेत्र है, आप देखेंगे कि यहाँ से एक पतली यहाँ से जाती है, किशनगंज तक यह फैली हुई है, या किशनगंज तक फैली। लेकिन फॉरेस्ट के तराई रीजन ऑफ फॉरेस्ट अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको कौन कौन से जिला पाएंगे, तो उसकी हम थोड़ा सा आपको बतला दे रहे हैं। यह जो आपका है, सबसे पहला मैं आपको बता दूँ, सहरसा है, इसमें अररिया है, पूर्णिया है, आपको पूर्णिया है और किशनगंज है। यह 4 डिस्ट्रिक्ट है जो तराई रीजन के वन को रखते हैं। इस एरिया को आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं इधर ड्राई डेसिडुअस का। तो ड्राई डेसिडुअस में आप देख रहे हैं, यहाँ से कैमूर जो रेंज है, कैमूर से रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा भी है, जमुई भी है, बांका भी है, थोड़ा सा भागलपुर भी रेंज आता है, मुंगेर है। यह जो इस तरह का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा नालंदा का भी क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है, यह आपका कहलाता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और आपको बता देते हैं, कैमूर का डीप कलर आपको देख रहे होंगे यहाँ पर, इसलिए कि फॉरेस्ट कैमूर में बिहार में सबसे अधिक है। उसके बाद पोजीशन जमुई का है, इसलिए यहाँ पर डीप किया गया है, जहाँ पर आपको 21% से अधिक वन है, ठीक है ना।
और 10 से 21% का जो वन है गया, नवादा, मुंगेर और रोहतास में है। फिर आपको इधर वेस्ट चंपारण है और रेस्ट जो है लेस देन 10% है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह अगर आपको यह मैप अगर ध्यान रहेगा तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। वर्षा ड्राई डिसिडुअस में आपका लेस देन 120 है, जो यहाँ इस चित्र से आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है मॉइस्ट डिसिडुअस में आपका 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो आप लोग अब एकदम ध्यान रखिएगा, दो ही है। मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट है जहाँ पर वर्षा मोर देन 160 सेंटीमीटर होती है। ड्राई डिसिडुअस में लेस देन 120 सेंटीमीटर होती है। मॉइस्ट डिसिडुअस का दो क्षेत्र है, एक सोमेश्वर और दून रेंज कहलाता है, दूसरा जो है तराई रीजन ऑफ फॉरेस्ट कहलाता है। सोमेश्वर और दून रेंज है वेस्टर्न चंपारण का क्षेत्र है। तराई रीजन में आपका सहरसा है, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यह जो है सहरसा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज चार जो है मुख्य रूप से तराई रीजन फॉरेस्ट कहलाता है। इधर ड्राई डिसिडुअस में कैमूर से लेकर बांका तक फैला हुआ है, जो हमको पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर की पठार की शुरुआती क्षेत्र है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जिसमें कैमूर सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट है और नेक्स्ट जमुई है। तो इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो आपको फॉरेस्ट के टाइप्स और कवर को आप बढ़िया से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ, अब इसका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन तो हमने आपको बता ही दिया है कि मॉइस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैप के आधार पर बताया है कि रेनफॉल यहाँ आपको मॉइस्ट मोर देन 120 सेंटीमीटर यह जो होता है यह आपको ध्यान रखेंगे। मोर देन 120 सेंटीमीटर मॉइस्ट डिसिडुअस में होता है। और यह जो इसमें दो तरह के होते हैं, तराई एंड सोमेश्वर दून हिल है। इसमें आपका साल जो है, साल के पौधे हैं बहुत पाए जाते हैं। इसमें आपको वेस्ट चंपारण तो हैं ही, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, सहरसा, पूर्णिया, बांका और मुंगेर भी पाए जाते हैं। और इसको हम दो भागों में बांटते हैं, सोमेश्वर दून रेंज बांटते हैं जहाँ पर मोर देन 160 सेंटीमीटर होता है, वेस्ट चंपारण में होता है। और आपको बता देते हैं कि फॉरेस्ट आर लोकेटेड एट द हाइट पर, माने बहुत ज़्यादा हाइट पर पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ट्री विथ ग्रासलैंड है। फ्लोरा जो है साल, खैर, शीशम पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ का ये पौधा जो है करंज ट्री है। करंज ट्री जो है यहाँ पर आपको हमने बताया है कि इस क्षेत्र में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं और जो साल में एक बार पत्ता उनका झड़ जाता है वह है साल है। अधिकतर इस क्षेत्रों में आपको मॉइस्ट डिसिडुअस में आपको पाए जाते हैं, साल पाए जाते हैं, सेमल है, चंपा है, अशोक है, केन है, मैंगो, जामुन और करंज है। करंज का पौधा आप यहाँ देख रहे हैं। करंज का पौधा जो है बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण से। यह करंज जो है, इसका आपका सीड देखते हैं, इस सीड से तेल निकाला जाता है करंज का, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तराई रीजन में कौन कौन से पाए जाते हैं उस पर भी मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ। यह नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड स्वाम्पी लैंड्स ऑफ तराई रीजन ऑफ शिवालिक में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आपका नैरो बेल्ट है, जो सहरसा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में पाए जाते हैं, जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया है। यहाँ पर इसमें कौन कौन से पौधे होते हैं, तब बैम्बू बहुत पाए जाते हैं। जिएंट रीड जो होता है, नरकट होता है, यही नरकट आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नरकट का पौधा है। इसको नरकट आप देख रहे हैं, नरकट का यह पौधा है, इसको आप पहचानते होंगे सभी लोग।
उसके बाद यह जो है मुख्य रूप से यह पाए जाते हैं वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में से में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें आपका जो क्षेत्र है सहरसा है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है। और इसमें एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि इसमें आपको यह जो है सो आपको केन भी पाए जाते हैं, केन ब्रेकर्स भी पाए जाते हैं। केन ब्रेक्स जो है, केन ब्रेक्स जो हम लोग केन कहते हैं, आप देखते होंगे इसके बहुत सारे आपको, जैसे गांधी मैदान में कभी आप जाएंगे तो उसके आपको गांधी लाइब्रेरी के बगल में ही बहुत सारे बेत का कुर्सी, बहुत सारे फर्नीचर बने होते हैं। यही इसी से आपको यहाँ पर बनते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। यह इसको हम लोग केन ब्रेक्स कहते हैं, जो ट्रॉपिकल सीजन और स्वाम्प फॉरेस्ट में यह पाया जाता है, विच इज सिचुएटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मैं अब ड्राई डेसिडुअस में की बात कर रहा हूँ। ड्राई डेसिडुअस जो होता है वह आपका दोनों क्षेत्र में पाया जाता है, प्लेन और पेनिसुलर रीजन ऑफ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यहाँ रेनफॉल जो है 120 सेंटीमीटर होता है। फॉरेस्ट यहाँ स्मॉल इन हाइट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस सेंट्रल पार्ट से वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेटू रीजन इन द बिहार है। यह पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें आपका जो आपको देखने को मौका मिलेगा, अमलतास मिलेंगे, शीशम मिलेंगे, महुआ मिलेंगे, खैर, पलास, आंवला, हर्रे और बहेरा। ठीक है ना। हर्रे बहेरा का आपको कैम चूर्ण वगैरह सब बनता है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सवाई और कूश मिलते हैं, कूश पूजा पाठ में होता है। सवाई ग्रास का उपयोग पेपर बनाने में होता है। साल जो होता है यहाँ पर पाए जाते हैं, साल भी पाए जाते हैं। और यह जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से यह कैमूर में है, रोहतास में है, औरंगाबाद में है, गया में है, नालंदा में है, नवादा में है, जमुई में है, बांका में है, शेखपुरा में है और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में यह पाया जाता है। यह नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर, प्लेटू एंड कैमूर हिल्स है। तो इसको देखेंगे ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है। तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह जो आपको बता रहे हैं, जो हमने आपको बताया था कि यह जो गोवर्धना पर्वत है, गोवर्धना जो आपका क्षेत्र है जहाँ पर बैम्बू प्लांटेशन है, पर्वत नहीं, एक्चुअली यह वाल्मीकि नगर के नज़दीक है, हिल क्षेत्र है, हिली क्षेत्र है। तो गोवर्धना हिल के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन इसमें वाल्मीकि क्षेत्रों में यहाँ पर सघन बैम्बू प्लांटेशन है और यह बहुत ही घना है, जिसमें आपको बंगाल टाइगर वगैरह पाए जाते हैं। तो गोवर्धना हिल में है। यह जो है गोवर्धना क्षेत्र है, इसलिए बहुत फेमस है। आपको बीपीएससी में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इम्पॉर्टेंस ऑन फॉरेस्ट ऑफ बिहार, क्या हमारे लिए यह फॉरेस्ट कितना ज़रूरी है, इस पर हम आपको चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। यह इकोलॉजिकल बैलेंस और रॉ मटेरियल्स ऑफ विभिन्न जो उद्योग के लिए यह प्रोवाइड करते हैं। मेनी फाइनेस्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं इससे हमको मिलते हैं, जिसमें अभी हम आते हैं सेमल पर, जिसको हम कॉटन ट्री भी कहते हैं, सिल्क कॉटन भी इसको कहा जाता है। यह जो है हाइट में इसका 30 मीटर होता है और इसका गर्त जो होता है 3 to 4 मीटर होता है। वाइट कलर फाइबर होता है। इसके फ्रूट को हम लोग कोपक भी कहते हैं। यह जो होता है यह इंसुलेशन में, फिलिंग पिलोज में, आपको तकिया बनाने में, स्लीपिंग बैग्स बनाने में, मैट्रेस बनाने में, सोफ़ा बनाने में, हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट एट होम्स में इसका काम होता है। इससे एक सबसे बड़ी कमी है, इससे धागा नहीं बनाया जाता है। लेकिन आपको तकिया, जिसको पिलोज कहते हैं,
पिलोज बनाने में बहुत ही उपयोगिता है, क्योंकि बड़ा ही सुकोमल होता है, बड़ा मुलायम होता है। मस्तिष्क के लिए इससे बढ़िया और कोई तकिया नहीं हो सकता है। स्लीपिंग बैग्स के रूप में भी इसका उपयोग होता है। साल जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, और इसमें क्या होता है, रेजिन जो होता है, जो आपका इसके रेजिन जो होते हैं बहुत उपयोगी हैं, जो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती वगैरह बनाने में, मेडिसिन बनाने में इसका उपयोग होता है, या फर्नीचर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, आपको नाव बनाने में, रेलवे ट्रैक में पहले तो साल का ही पूरा उपयोग होता था, लेकिन साल की कमी के कारण और इसके कई क्षेत्रों में और उपयोगिता बढ़ जाने के कारण रेलवे में अब लोहा का उपयोग होने लगा है। शीशम जो है इंडियन रोजवुड है, यह जो है बहुत ही हार्ड होता है, फर्नीचर बिल्डिंग बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके लीव्स और रूट्स का भी कई चीज़ों में उपयोगिता है, जैसे प्रोटीन का यह बहुत बड़ा सोर्स है, और एनिमल इस भी इसके चरते हैं, खाते हैं। तो मैं और आपको बता दे रहा हूँ, कई उपयोगिता हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे टूना साइनेंसिस है, चाइनीज़ महोगनी है जो कॉमन नेम इसका है, बीफ एंड ओनियन प्लांट इसको कहा जाता है, चाइनीज़ सेडार कहा जाता है, चाइनीज़ सेड्रेला कहा जाता है, चाइनीज़ टून कहा जाता है, रेड टून। यहाँ पर यह पौधा जो आप देख रहे हैं यह टूना साइनेंसिस का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लैक जो है कुसुम ट्री पर, यह लैक का सेक्रीशन, लैक का कीड़ा जो होता है यह सेक्रीशन किए हुए है, इसी से लाह बनता है, जो आपको कुसुम ट्री पर और ख़ास करके पलास पर, ये गुल्लर पर, इस पर यह खूब लाह के कीड़े लगते हैं, और लाह से हम लोगों को कई तरह के सामान बनते हैं। खास करके आपको चूड़ी जो आपको लाह की चूड़ियाँ जो होती है बहुत फेमस हैं। कई आर्टफुल चीज़ भी बनाए जाते हैं। तस्सर जो आप जान ही रहे हैं, तस्सर भागलपुर के जंगलों में पाए जाते हैं, अर्जुन ट्री पर इसका बहुत ज़्यादा आपको तस्सर से सिल्क वर्म जो होता है, उसमें तसर जो सिल्क होता है भागलपुर का बहुत फेमस है, और यहीं पर पाए जाते हैं। बैम्बू, तेंदू लीव्स, सवाई ग्रास, जिससे पेपर बनाने में इसकी उपयोगिता होती है, या बहुत बहुत तरह के बास्केट, टॉय वगैरह सब बनाया जाता है। सवाई ग्रास भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट के डेवलपमेंट में बहुत सारी एजेंसी काम करती है, जो आपको फॉरेस्ट को बढ़ाने में इसकी बहुत सारी उपयोगिता है, जिसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और क्लाइमेटिक चेंज ऑफ बिहार है, जो आपको 1972 में नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत सारे प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश की, जिसमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एफडीसी इन 1975 में की, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज भी 1984 में फॉर्मेशन किया गया। क्यों इस फॉरेस्ट पर इतना ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि इस अगर हम नहीं फॉरेस्ट पर ध्यान देंगे तो सॉइल इरोजन, आपको इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज हो जाएंगे, और बहुत सारे मिट्टी का कटाव से लेकर के फ्लड, ड्रॉट सब प्रभावित होंगे। इसलिए सरकार और हम आप सब इस पर ध्यान दे रहे हैं। क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस करना है, फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड इंडोमेंट करना है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर करना है, मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना है, जिससे हमारे फूड फोडर ये सब की कमी नहीं रह जाए। या इसमें हमारा आपका वुड सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन वुड की उपयोगिता आज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स हो सकता है, कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जूलॉजिकल एंड बॉटेनिकल गार्डन्स है, पॉलिसी ऑफ प्लानिंग ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इट्स प्रोटेक्शन है। इसका यह फंक्शन है। मैं आपको इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इन अर्बन एंड रूरल एरिया है।
कई तरह के बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फॉरेस्ट डेवलपमेंट स्कीम इन बिहार चलाए जा रहे हैं। हर परिवार हरा परिवार, जिसको 2015 में इसको लॉन्च किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। हर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे हमारा हर परिवार हरा परिवार सरकार का यह नारा बहुत ही लोगों में उत्साहित और उत्साहित कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कृषि वानिकी जो है इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा है, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन 2012-13 में खूब बेहतरीन ढंग से इसका किया गया है। और 2018-19 में तो आप यही समझिए कि 78 लाख सैम्पलिंग इसको बांटा गया और सभी जगह प्लांटेशन कराया गया। कृषि वानिकी की बात अगर हम करते हैं तो कृषि वानिकी जो होता है आपको वन में कृषि मीन्स वन भी हैं और कृषि भी हम कर रहे हैं। डुअल पर्पस के लिए यह किया गया है। कृषि वानिकी पॉपुलर योजना, पॉपुलर जो है एक पौधा है जो आपको बहुत ज़्यादा आपको पेपर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। तो इसमें क्या है कि कॉमर्शियल पॉपुलर प्लांट को तो हम डेवलप कर ही रहे हैं, साथ साथ कृषि भी कर रहे हैं, मैं दोनों एक साथ। यह कृषि वानिकी का आप देख रहे हैं, यह कार्यक्रम है जो आप देख रहे हैं, कृषि वानिकी पॉपुलर ईटीपी योजना है। आपको दूसरी है जल जीवन हरियाली जो है, यह सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगस्त 9, 2019 को बिहार अड्डे पर इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें 1.5 करोड़ प्लांट पर ईयर लगाने की बात की गई है। मुख्यमंत्री निजी पौधा योजना जो है, पौधशाला योजना की भी शुरुआत 2013 में किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे पूरे बिहार में आपको गांव और जो निर्जन ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उसमें भी पौधशाला का निर्माण हो सके। इसके लिए लोगों में आम जागरूकता के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम जो है, फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर का स्कीम भी 2013-14 में शुरुआत किया गया, जिसमें काफ़ी इसका जो है व्यापक पैमाने पर इसका उपयोग हुआ है। 6 करोड़ प्लांट जो है आपको लगाने का टारगेट है। उसी तरह से हरियाली मिशन है जो आपको एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम है और अभी तक 10.15% इसका काम करने की योजना है। मीन्स हम लोग 15% तक फॉरेस्ट को कवर को बढ़ाएंगे, इसके लिए योजना किया जा रहा है। तो मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ कि फॉरेस्ट से संबंधित जितनी भी बातें थी जो बीपीएससी या यूपीएससी में पूछे जाएंगे या अन्य बिहार की परीक्षाओं में, उस सब को समग्र रूप से हमने कोशिश किया है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इसको शेयर भी करेंगे और इसको आपको लाइक करेंगे। जिसमें से आपको एक और बता देते हैं, ग्रीन बेल्ट जो है आपका, ग्रीन बेल्ट जो चीफ मिनिस्टर अर्बन फॉरेस्ट्री स्कीम में ग्रीन बेल्ट अर्बन क्षेत्रों में, जिसमें पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजगीर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है। चीफ मिनिस्टर स्टूडेंट प्लांटेशन स्कीम जो 2006 में 15 अगस्त को यह शुरुआत किया गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो 6 वर्ष के उम्र के बच्चे जो हैं इसमें आपको भाग ले सके प्लांटेशन में और उसके प्रति अवेयर रहें, सचेत रहें, यही उनका इच्छा शक्ति है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।